अगर आपके अंदर जरा सा भी विश्वास है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है तो यू कैन, आप कर सकते हैं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की ये टाइमलेस बुक आपको बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, सही सोच, सही आदत और सही दिशा आपको असंभव लगने वाले सपनों तक पहुंचा सकती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के उन गोल्डन आइडियाज को समझेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, सोच और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। डिटेल्ड समरी। किताब का पहला अध्याय एक बहुत ही गहरी सच्चाई से शुरू होता है। आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी है जितने बड़े आपके विचार हैं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स बताते हैं कि इंसान दो ही जगहों पर हारता है, बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर। एक, दिमाग सपनों का असली इंजन। चैप्टर 1 कहता है कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है। ये पावर आपके दिमाग में छुपी हुई है जो आपको आपका फ्यूचर दिखाती है, उसे बनाने की ताकत देती है और कठिनाइयों को पार करने की ऊर्जा भी देती है। एडम्स कहते हैं आपके विचार आपकी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। बहुत लोग छोटी सोच की वजह से छोटे ही बनकर रह जाते हैं और बड़ी सोच रखने वाले उन्हीं परिस्थितियों में चमत्कार कर जाते हैं। 2, सफल लोग क्यों अलग होते हैं। चैप्टर 1 में लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग इसीलिए सफल नहीं बनते कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, बल्कि इसीलिए कि वे अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। वे हर हाल में खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, और यही सोच धीरे धीरे उनके एक्शंस, हैबिट्स और रिजल्ट्स को बदल देती है। यानी सक्सेस एक मेंटल डिसीजन है, फिजिकल एफर्ट उसका सिर्फ दूसरा स्टेप है। 3, पॉजिटिव थिंकिंग। प्रोडक्टिव लाइफ। एडम्स इस अध्याय में बताते हैं कि नेगेटिव विचार इंसान की ऊर्जा चूस लेते हैं। एक बार नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। इसके उलट पॉजिटिव थॉट आपके अंदर नई उम्मीद जगाता है, और उम्मीद मेहनत करवाती है, और मेहनत ग्रोथ देती है। इसीलिए लेखक कहते हैं हर सुबह अपने दिमाग को साफ करो जैसे शरीर को साफ करते हो। 4, एक्शन बिना सोच बेकार है और सोच बिना एक्शन अधूरी। चैप्टर 1 का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचो जरूर, लेकिन सोच में ही खो मत जाओ। कई लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन पहला कदम कभी नहीं उठाते, और इसी वजह से वे अपने ही सपनों के दर्शक बन जाते हैं। लेखक कहते हैं विचार प्लस कदम इज अंडर बदलाव। 5, आपकी असली लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। चैप्टर 1 हमें यह समझाता है आपकी असली एनिमी कोई इंसान, कोई समस्या या कोई हालात नहीं है। आपकी असली एनिमी वो आवाज है जो अंदर कहती है तुम नहीं कर सकते, और जब आप इस आवाज को जीत लेते हैं तभी आप खुद को जीतते हैं। सबसे बड़ा लेसन। चैप्टर 1, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अपने विचारों को बदलो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपकी सोच इतनी शक्तिशाली है तो कौन सी आदतें आपके विचारों को मजबूत बनाती हैं, और वह कौन सी छोटी डेली प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। चैप्टर 2, आदतें आपकी सफलता का असली ढांचा। डिटेल्ड समरी। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इस अध्याय में कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। मतलब हैबिट्स आपकी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं, वे आपकी पर्सनैलिटी की इमारत बनाती हैं। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे सही कामों से बनती है। 1, आदतें कैसे आपकी पहचान बनाती हैं। लेखक बताते हैं कि हैबिट एक सीड की तरह होती है। शुरुआत में वह छोटी होती है पर धीरे धीरे आपके बिहेवियर को शेप देती है, आपकी सोच को कंट्रोल करती है और अंत में आपकी डेस्टिनी तय करती है। एडम्स कहते हैं आपकी हर आदत आपकी जिंदगी में या तो वैल्यू जोड़ती है या फिर आपकी एनर्जी खा जाती है। इसलिए रोज की आदतें ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। 2, सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग स्टार्ट अलग क्यों होती है। चैप्टर 2 में लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग दिन की शुरुआत क्लियर माइंड, पॉजिटिव थॉट और डिसिप्लिन्ड रूटीन से करते हैं। वे सुबह उसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं जो उन्हें आगे ले जाए, जैसे गोल सेटिंग, पढ़ाई, राइटिंग, प्लानिंग या मेडिटेशन। लेखक बताते हैं अगर सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। 3, डिसिप्लिन सिर्फ मजबूरी नहीं। एक शक्ति ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको उस काम को करवाती है जो आप करना नहीं चाहते पर करना जरूरी है। डिसिप्लिन आपको एवरेज लोगों से अलग खड़ा करता है। एडम्स के अनुसार डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है।
4. बैड हैबिट्स कैसे साइलेंटली आपकी जिंदगी बर्बाद करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि बुरी आदतें आपको तुरंत नहीं गिराती, वे आपको धीरे धीरे अंदर से हॉलो करती हैं, जैसे लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, टाइम वेस्ट, नेगेटिव थिंकिंग, एंगर, जेलसी। लेखक कहते हैं बुरी आदतें ऐसे काम करती हैं कि आप उनकी पकड़ को तब तक महसूस नहीं करते जब तक वे आपको रोक न दें। यही कारण है कि अवेयरनेस सबसे पहली जरूरत है। 5. अच्छी आदतें कैसे बनती हैं। चैप्टर 2 का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, अच्छी आदतें बनाने का तरीका। स्टेप 1, छोटी शुरुआत करो। लार्ज गोल्स मत सोचो, छोटे छोटे स्टेप्स अडॉप्ट करो, जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना। स्टेप 2, कंसिस्टेंसी। हर दिन एडम्स कहते हैं डेली प्रैक्टिस ही असली स्किल बनाती है। स्टेप 3, खुद को प्राइज दो, नई आदत निभाने पर खुद को रिवॉर्ड दें, इससे दिमाग हैबिट को मजबूत बनाता है। स्टेप 4, बैड हैबिट्स को रिप्लेस करो। किसी बुरी आदत को सिर्फ छोड़ो मत, उसे किसी अच्छी आदत से बदलो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इवनिंग वॉक। 6, आपकी आदतें दूसरों पर भी असर डालती हैं। लेखक बताते हैं कि आपकी हैबिट्स सिर्फ आपको नहीं बनाती, वे दूसरों को भी इंस्पायर करती हैं। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति का प्रभाव उसके परिवार, दोस्तों और कार्य वातावरण पर पड़ता है। एडम्स कहते हैं चरित्र एक छाया जैसा है, आप जैसा होते हैं आपकी आदतें वैसे ही दिखाती हैं। चैप्टर 2 का बिगेस्ट लेसन, आदत चेंजिंग से जिंदगी चेंजिंग होती है। सही आदतें अपनाओ, जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। क्यूरियस क्वेश्चन, अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो मोटिवेशन और विल पावर को रोज कैसे एक्टिवेट किया जाए, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान मुश्किल समय में भी प्रेरित रहे। चैप्टर 3, विल पावर, वह ताकत जो असंभव को संभव बनाती है। डिटेल्ड समरी। यू कैन के 3रे अध्याय में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स बताते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके इरादे में होती है, और वही इरादा, वही विल पावर बड़े सपनों को हकीकत में बदलती है। एडम्स कहते हैं जिसके इरादे मजबूत हों उसकी राह खुद ब खुद बन जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही माइंडसेट और मजबूत विल पावर होने से कोई भी बाधा आपके सामने ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। 1. विल पावर कैसे काम करती है। लेखक बताते हैं कि विल पावर एक मसल की तरह है, जितना इसे यूज करोगे यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इस मसल का काम है मुश्किल काम को शुरू करवाना, गलत आदतों से रोकना, थकान में भी आगे बढ़ाना, डर को नियंत्रण में रखना। एडम्स मानते हैं कि विल पावर ही वो चीज है जो लोगों को मैं नहीं कर सकता से मैं जरूर करूंगा तक ले जाती है। 2. विल पावर की सबसे बड़ी दुश्मन, डाउट, संदेह। चैप्टर 3 में यह साफ कहा गया है कि डाउट इंसान का सबसे बड़ा किलर है। डाउट आपके दिमाग में जहर की तरह फैलता है और कहता है तू वर्दी नहीं है, तू केपेबल नहीं है। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं डाउट को हराने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। जैसे ही आप कदम उठाते हैं डाउट की आवाज धीमी हो जाती है। 3. डिफिकल्ट टाइम्स में विल पावर का असली टेस्ट। लेखक बताते हैं कि विल पावर की असली ताकत तब दिखती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब रास्ता बंद लगता है, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब मेहनत दिखती है लेकिन नतीजे नहीं आते, जब आप इमोशनली कमजोर महसूस करते हैं। इन्हीं हालातों में विल पावर कहती है एक कदम और, बस एक कदम और। यही एक्स्ट्रा एक कदम सफल और असफल इंसान में फर्क बनाता है। 4. विल पावर को मजबूत कैसे बनाया जाए। 1. अपने दिमाग को कमांड्स दो। एडम्स कहते हैं कि आपका माइंड आपका नौकर है, मालिक नहीं। उसे क्लियर आदेश दो, आज ये करना ही है। 2. छोटी छोटी जीतें इकट्ठी करो। हर बार जब आप कोई छोटा गोल पूरा करते हैं आपकी विल पावर थोड़ी और मजबूत हो जाती है। 3. टेम्पटेशन से दूरी, जो चीजें आपको वीक बनाती हैं उनसे दूरी बनाने से विल पावर रिचार्ज होती है। 4. खुद पर विश्वास की आदत, सेल्फ ट्रस्ट विल पावर का फ्यूल है। जितना खुद पर भरोसा रखोगे विल पावर उतनी तेजी से काम करेगी। 5. फोकस प्लस विल पावर, सार असाधारण परिणाम। लेखक बताते हैं कि सिर्फ विल पावर काफी नहीं, उसे सही डायरेक्शन में लगाना भी जरूरी है। विल पावर भी फोकस, डीप वर्क, ग्रेट अचीवमेंट्स, बिग ड्रीम्स फुलफिल्ड। एडम्स का संदेश साफ है, इरादे मजबूत हों और दिशा सही हो तो इंसान नामुमकिन को भी अपनी कहानी बना देता है। चैप्टर 3 का बिगेस्ट लेसन, विल पावर आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग है, जहां इसे मोड़ोगे जिंदगी वहीं जाने लगेगी। क्यूरियस क्वेश्चन, अगर विल पावर इतनी ताकतवर है तो वह कौन सी इनर फोर्स है जो इंसान को हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और संतुलित बनाए रखती है।
और क्या यह शक्ति जीवन की हर लड़ाई में आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है? चैप्टर 4 डेवलपिंग द पावर ऑफ इनिशिएटिव डिटेल्ड समरी। चैप्टर 4 एक ऐसी पावर के बारे में है जो हर सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है, इनिशिएटिव यानी पहला कदम खुद से उठाने की क्षमता। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स बताते हैं कि बहुत लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वो हारते हैं एक्शन की कमी से। जो इंसान इंतजार करता रहता है वो मौका खो देता है, और जो इंसान पहल करता है वो मौका बना लेता है। एक, इनिशिएटिव क्यों सबसे जरूरी स्किल है? एडम्स कहते हैं कि दुनिया उन लोगों की है जो पहले कदम लेने की हिम्मत रखते हैं। कोई प्रॉब्लम दिखी, तुरंत सॉल्व करना, कोई आइडिया आया, शुरू करना, कोई जरूरत दिखी, हाथ बटाना, कोई अपॉर्चुनिटी मिली, पकड़ लेना। इन्हीं छोटे छोटे डिसीजन से एक इंसान आगे निकलता है। इनिशिएटिव आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस और लीडरशिप दोनों लाता है। 2, इनिशिएटिव की सबसे बड़ी रुकावट सोचते रहना। चैप्टर 4 का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यू लूज मोर बाय थिंकिंग टू लॉन्ग देन बाय ट्राइंग एंड फेलिंग। हम अक्सर सोचते सोचते ही रुक जाते हैं। कैसे होगा? गलत हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? ये डाउट्स एक्शन को मार देते हैं। एडम्स कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। 3, एक्शन लेना आपको स्मार्ट बनाता है। एडम्स के अनुसार इनिशिएटिव का मतलब जल्दी काम करके गलती करना नहीं, बल्कि काम शुरू करके सीखना है। जब आप एक्शन लेते हैं आपको क्लैरिटी मिलती है कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। सोचने से नॉलेज नहीं बढ़ती, करने से बढ़ती है। 4, इनिशिएटिव आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ाता है। जो लोग हर काम में पहले कदम उठाते हैं उनकी ग्रोथ नेचुरली तेज हो जाती है। क्यों? उन्हें अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलती हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, उनके फेलियर्स भी जल्दी आते हैं जिससे वो जल्दी सीखते हैं और उनके रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। एडम्स कहते हैं स्पीड नहीं आती दौड़कर, इट कम्स फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट। 5वां, इनिशिएटिव कैसे डेवलप करें? सिंपल मेथड्स। 1, रोज कम से कम एक काम ऐसा करें जिसे आप टाल रहे थे। प्रोक्रेस्टिनेशन इनिशिएटिव का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक छोटा एक्शन लेकर उसे तोड़िए। 2, खुद को परमिशन दें। एक्शन लेने के लिए परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट स्किल की जरूरत नहीं होती, बस शुरू करने की जरूरत होती है। 3, अगर कोई आइडिया 24 घंटे तक दिमाग में रहे उसे शुरू कर दीजिए। ये साइन है कि आपका माइंड उस आइडिया को इम्पोर्टेंट मानता है। 4, छोटे छोटे वर्क्स में भी लीड लेना शुरू करें। घर, काम, दोस्त, कहीं भी मौका मिले पहला कदम उठाकर हैबिट बनाइए। 6, इनिशिएटिव आपको दूसरों से अलग करता है। चैप्टर 4 कहता है हर सक्सेसफुल व्यक्ति में इनिशिएटिव कॉमन होता है। दुनिया फॉलोअर्स से भरी है, लीडर वही बनता है जो डर को किनारे रखकर सबसे पहले आगे कदम बढ़ाता है। इनिशिएटिव आपको एवरेज से अलग करता है और एक्सीलेंस की तरफ धकेलता है। चैप्टर 4 का एसेंस, सार। इस चैप्टर की पूरी सीख एक लाइन में, अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो इंतजार करना बंद कीजिए, पहला कदम खुद उठाइए। क्यूरियस क्वेश्चन, अगर इनिशिएटिव आपको स्टार्टिंग पॉइंट देता है तो क्या आप जानना चाहेंगे कि चैप्टर 5 में कौन सी ऐसी लाइफ स्किल बताई गई है जो आपके माइंड को सुपर ऑर्गेनाइज्ड कर देती है और आपके हर गोल को अचीवेबल बना देती है? चैप्टर 5, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंड, डिटेल्ड समरी। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि अगर जिंदगी बदलनी है तो दिमाग को मजबूत बनाना सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि सफल इंसान का दिमाग तेज नहीं होता, मजबूत होता है। यह चैप्टर बताता है कि एक मजबूत माइंड कैसे आपको प्रॉब्लम्स में भी शांत, फोकस्ड और स्टेबल रखता है, और कैसे उसी स्टेबिलिटी से आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। 1, स्ट्रॉन्ग माइंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हों, इसका मतलब है सही समय पर सही डिसीजन लेना, मुश्किल हालात में टूटना नहीं, नेगेटिव चीजों से प्रभावित न होना, फोकस को अपने कंट्रोल में रखना, फेलियर को लर्निंग की तरह एक्सेप्ट करना। एक मजबूत माइंड आपको हर बार गिरकर फिर उठना सिखाता है। 2, वीक माइंड की सबसे बड़ी पहचान। एडम्स वीक माइंड की एक सबसे बड़ी पहचान बताते हैं। वीक माइंड रिएक्ट्स, स्ट्रॉन्ग माइंड रिस्पॉन्ड्स। वीक माइंड गुस्सा जल्दी करता है, छोटी बातों से दुखी हो जाता है, पीपल प्लीजिंग में फंस जाता है, दूसरों की ओपिनियन से डरता है। स्ट्रॉन्ग माइंड शांत रहता है, सोचकर निर्णय लेता है, किसी को ब्लेम नहीं करता, अपनी एनर्जी सही जगह लगाता है, इसीलिए आउटकम हमेशा अलग होता है। 3, स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने का पहला रूल, मेंटल डाइट। जिस तरह बॉडी डाइट से बनती है वैसे ही माइंड मेंटल डाइट से बनता है। एडम्स कहते हैं आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही चीजें आपकी सोच बन जाती हैं।
इसीलिए अच्छे बुक्स पढ़िए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, इंस्पायरिंग लोगों से मिलिए, अपना टाइम यूजलेस कंटेंट में वेस्ट मत कीजिए, आपका माइंड उतना ही पावरफुल बनेगा। 4. सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार। स्ट्रॉन्ग माइंड का सबसे बड़ा सिंबल है सेल्फ कंट्रोल। गुस्से पर कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल, रिस्पॉन्सेज पर कंट्रोल, डिजायर्स पर कंट्रोल। एडम्स कहते हैं कि आप खुद को जितना कंट्रोल करते हैं, ऊपर उठने के मौके उतने बढ़ जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल आपको हर सिचुएशन में विनर बनाता है। 5. फोकस माइंड की असली ताकत। ये चैप्टर कहता है कि माइंड तब स्ट्रांग बनता है जब उसे डिस्ट्रैक्शन से मुक्त किया जाता है। आज दुनिया में हर जगह नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया कंपैरिजन, फेक अर्जेंसी और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में लोग अपनी असली ताकत खो देते हैं। लेकिन जो इंसान फोकस बनाना सीख लेता है वह कुछ भी कर सकता है। एडम्स कहते हैं फोकस्ड माइंड एक लिमिटलेस माइंड है। 6. स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने की प्रैक्टिकल्स, इजी स्टेप्स। 1. रोज 10 मिनट का साइलेंस टाइम अपने माइंड को रीसेट करने का सबसे सिंपल तरीका। बस 10 मिनट की छोटी सी शांति पूरे दिन की क्लैरिटी दे देती है। मैथ्यू एडम्स बताते हैं कि इंसान 2 ही जगहों पर हारता है, बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर। 1. दिमाग सपनों का असली इंजन। चैप्टर 1 कहता है कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है। ये पावर आपके दिमाग में छुपी हुई है, जो आपको आपका फ्यूचर दिखाती है, उसे बनाने की ताकत देती है और कठिनाइयों को पार करने की ऊर्जा भी देती है। एडम्स कहते हैं आपके विचार आपकी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। बहुत लोग छोटी सोच की वजह से छोटे ही बनकर रह जाते हैं और बड़ी सोच रखने वाले उन्हीं परिस्थितियों में चमत्कार कर जाते हैं। 2. सफल लोग क्यों अलग होते हैं। चैप्टर 1 में लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग इसीलिए सफल नहीं बनते कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, बल्कि इसीलिए कि वे अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। वे हर हाल में खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, और यही सोच धीरे धीरे उनके एक्शंस, हैबिट्स और रिजल्ट्स को बदल देती है। यानी सक्सेस एक मेंटल डिसीजन है, फिजिकल एफर्ट उसका सिर्फ दूसरा स्टेप है। 3. पॉजिटिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव लाइफ। एडम्स इस अध्याय में बताते हैं कि नेगेटिव विचार इंसान की ऊर्जा चूस लेते हैं। एक बार नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। इसके उलट पॉजिटिव थॉट आपके अंदर नई उम्मीद जगाता है, और उम्मीद मेहनत करवाती है, और मेहनत ग्रोथ देती है। इसीलिए लेखक कहते हैं हर सुबह अपने दिमाग को साफ करो जैसे शरीर को साफ करते हो। 4. एक्शन बिना सोच बेकार है, और सोच बिना एक्शन अधूरी। चैप्टर 1 का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचो जरूर, लेकिन सोच में ही खो मत जाओ। कई लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन पहला कदम कभी नहीं उठाते, और इसी वजह से वे अपने ही सपनों के दर्शक बन जाते हैं। लेखक कहते हैं विचार प्लस कदम इज अंडर बदलाव। 5. आपकी असली लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। चैप्टर 1 हमें यह समझाता है आपकी असली एनिमी कोई इंसान, कोई समस्या या कोई हालात नहीं है। आपकी असली एनिमी वो आवाज है जो अंदर कहती है तुम नहीं कर सकते, और जब आप इस आवाज को जीत लेते हैं तभी आप खुद को जीतते हैं। सबसे बड़ा लेसन। चैप्टर 1 आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अपने विचारों को बदलो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपकी सोच इतनी शक्तिशाली है तो कौन सी आदतें आपके विचारों को मजबूत बनाती हैं, और वह कौन सी छोटी डेली प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। चैप्टर 2 आदतें आपकी सफलता का असली ढांचा। डिटेल्ड समरी। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इस अध्याय में कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। मतलब हैबिट्स आपकी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं, वे आपकी पर्सनैलिटी की इमारत बनाती हैं। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे सही कामों से बनती है। 1. आदतें कैसे आपकी पहचान बनाती हैं। लेखक बताते हैं कि हैबिट एक सीड की तरह होती है। शुरुआत में वह छोटी होती है पर धीरे धीरे आपके बिहेवियर को शेप देती है, आपकी सोच को कंट्रोल करती है और अंत में आपकी डेस्टिनी तय करती है। एडम्स कहते हैं आपकी हर आदत आपकी जिंदगी में या तो वैल्यू जोड़ती है या फिर आपकी एनर्जी खा जाती है। इसलिए रोज की आदतें ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। 2. सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग स्टार्ट अलग क्यों होती है। चैप्टर 2 में लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग दिन की शुरुआत क्लियर माइंड, पॉजिटिव थॉट और डिसिप्लिन्ड रूटीन से करते हैं।